हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीटी कंप्यूटर के लिए क्लासेस है। इस क्लासेस को जो है हम लोग क्विज के फॉर्म में कंडक्ट कराते हैं। टोटल जो है आज के सेशन में 45 नंबर तक डिस्कस करेंगे, यानी कि 25 क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन जो है आज के सेशन में जो है हम लोग क्विज कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 20 पे है, क्वेश्चन नंबर 45 तक जो है डिस्कस कराएंगे, यानी कि टोटल 25 क्वेश्चंस आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, क्विज के फॉर्म में कंडक्ट करेंगे मतलब कि। तो पहला क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल हैंडल एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। ओएसआई मॉडल का कौन सा लेयर जो है वह एरर डिटेक्शन और करेक्शन को हैंडल करता हो, तो ये हो जाएगा डेटा लिंक लेयर। ओएसआई मॉडल का डेटा लिंक लेयर जो है वह एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन को हैंडल करता है। ओएसआई मॉडल का डेटा लिंक लेयर जो है, ठीक है दोस्तों, ओएसआई मॉडल का डेटा लिंक लेयर जो है वह एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन को हैंडल करता है। व्हाट इज द आईपी एड्रेस रेंज ऑफ क्लास सी। क्लास सी का जो है आईपी एड्रेस रेंज क्या होगा ये पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 192 से लेकर के 223 के बीच में। 192 से लेकर के 223 के बीच में जो है क्लास सी आईपी एड्रेस का रेंज होता है, इसे याद रखना है दोस्तों। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द एएलयू। एएलयू का मेन फंक्शन क्या होता है, तो यह हो जाएगा अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। एएलयू का मेन फंक्शन जो है वो अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस होता है। Which scheduling algorithm gives minimum average waiting time for a given set of process। कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जो मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम प्रोवाइड करता हो फॉर ए गिवन सेट ऑफ प्रोसेस, तो ये हो जाएगा एसजेएफ। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है यह मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम जो है प्रोवाइड करता है फॉर ए गिवन सेट ऑफ प्रोसेसेस। Which of the following is used to keep track of the status of process in memory। मेमोरी में जो है एक स्टेटस के प्रोसेस को कौन ट्रैक करता है, तो ये हो जाएगा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज यूज टू कीप ट्रैक ऑफ द स्टेटस ऑफ प्रोसेस इन मेमोरी। Which concept allows derived class to define its own version of a method। तो ये हो जाएगा मेथड ओवरराइडिंग। Method overriding allows derived class to define its own version of a method। The ability of an object to make many forms is called, तो इसे जो है polymorphism कहते हैं। The ability of an object to take many forms is called polymorphism। In ER diagram a diamond shape represent। ER diagram में जो है एक diamond shape क्या represent करेगा, तो ये हो जाएगा रिलेशनशिप। यानी कि एक इंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में जो है एक डायमंड शेप जो है रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। इन इंस्ट्रक्शन साइकिल फेचिंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज डन बाय। इंस्ट्रक्शन साइकिल में जो है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का फेच जो है किसके द्वारा डन किया जाता है, तो ये हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर। इन इंस्ट्रक्शन साइकिल फेचिंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज डन बाय प्रोग्राम काउंटर। विच डेटा स्ट्रक्चर यूजेज लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जो है लिफो प्रिंसिपल को यूज करता है, तो ये हो जाएगा स्टैक। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर जो है लिफो प्रिंसिपल को यूज करता है, यानी कि स्टैक जो है लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को यूज करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है दोस्तों। आपका एक लाइक जो है हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। द नंबर ऑफ एजेज इन ए कंप्लीट ग्राफ विथ n वर्टिसेस इज। ठीक है, तो कंप्लीट ग्राफ में n नंबर ऑफ एजेज क्या होता है विथ n वर्टिसेस, तो ये हो जाएगा n इंटू n-1/2। The number of edges in a complete graph with n vertices is n into n-1/2। Which of the following is a non-preemptive scheduling algorithm। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, तो ये हो जाएगा FCFS। FCFS जो है नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। डेडलॉक अवॉइडेंस इज यूजुअली डन बाय। डेडलॉक अवॉइडेंस जो है ये किसके द्वारा डन होता है,
तो बैंकर्स एल्गोरिदम के द्वारा जो है डेडलॉक एवॉइडेंस होता है। विच एक्सेस स्पेसिफायर अलाउज एक्सेस विद इन द सेम क्लास ओनली, तो ये हो जाएगा प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर अलाउज एक्सेस विद इन द सेम क्लास ओनली। विच एसक्यूएल क्लॉज इज यूज टू ग्रुप रोज शेयरिंग ए प्रॉपर्टी, तो ये हो जाएगा ग्रुप बाय क्लॉज इज यूज टू ग्रुप रोज शेयरिंग ए प्रॉपर्टी। विच लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन डिस्क्राइब्स हाउ द डेटा इज स्टोर्ड, डेटा एक्सट्रैक्शन का कौन सा लेवल जो है वो डिस्क्राइब करता है कि डेटा कैसे स्टोर्ड है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का कौन सा लेवल जो है वो डिस्क्राइब करता है कि डेटा कैसे स्टोर है, तो ये हो जाएगा फिजिकल लेवल। ठीक है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन का फिजिकल लेवल जो है ये डिस्क्राइब करता है कि डेटा कैसे स्टोर्ड है। विच डिवाइस ऑपरेट्स एट द नेटवर्क लेयर ऑफ द OSI मॉडल, OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर पे कौन सा डिवाइस ऑपरेट होता है, तो ये हो जाएगा राउटर। OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर पे जो है राउटर ऑपरेट होता है। OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर पर जो है राउटर ऑपरेट होता है। विच IP प्रोटोकॉल नंबर इज यूज्ड बाय ICMP, ICMP के द्वारा जो है कौन सा IP प्रोटोकॉल नंबर यूज होता है, तो ये हो जाएगा 1। ICMP के द्वारा जो है IP प्रोटोकॉल नंबर 1 यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्स डिकोडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का डिकोडिंग जो है कौन परफॉर्म करता है, तो ये हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है इंस्ट्रक्शंस के डिकोडिंग को परफॉर्म करता है। कंट्रोल यूनिट जो है इंस्ट्रक्शंस के डिकोडिंग को परफॉर्म करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है दोस्तों, आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। हम जो ये सेशन लेकर के आते हैं वो आपका लाइक और सब्सक्राइब ही जो है हमें मोटिवेशन देता है। ठीक है, कि हम इस क्विज को कंडक्ट करा पाएँ, नहीं तो इतनी हिम्मत और इतनी समय भी नहीं है कि हम क्विज कंडक्ट करा लें। ठीक है, तो इसलिए जो है आप लोग वीडियो को लाइक करें, आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। GK GS की भी क्लास हम लाते हैं। BPSC TRE की तैयारी कर रहे हैं तो GK GS का क्लास अवश्य देखें। ठीक है, द मेमोरी विच क्लोजेस्ट टू द CPU इज, वो मेमोरी जो CPU से काफ़ी क्लोजेस्ट है वो कौन सा मेमोरी होता है, तो ये जो है कैश मेमोरी होगा। कैश मेमोरी जो है वो CPU से काफ़ी करीब होता है। कैश मेमोरी जो है वो CPU से जो है काफ़ी क्लोजेस्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर इंसर्शन इन द वर्स्ट केस, वर्स्ट केस में इंसर्शन करने के लिए सबसे हाईएस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसका होता है, तो यह जो है बाइनरी सर्च ट्री का होता है। वर्स्ट केस में जो है हाईएस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंसर्शन के लिए जो है बाइनरी सर्च ट्री का होता है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन ए बाइनरी ट्री नोड कैन है, एक बाइनरी ट्री नोड के पास जो है मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2। यानी कि एक बाइनरी ट्री के पास जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो 2 हो सकते हैं। ठीक है, ए पेज फॉल्ट अकर्स व्हेन, एक पेज फॉल्ट जो है वो कब अकर होता है, ए पेज इज नॉट फाउंड इन द मेमोरी, जब एक पेज जो है मेमोरी में फाउंड नहीं होता हो। जब एक पेज जो है मेमोरी में फाउंड नहीं होता हो तब जो है पेज फॉल्ट जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। Which of the following allows creating multiple functions with same name but different parameter, तो ये हो जाएगा मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग allows creating multiple function with the same name but different parameter। मेथड ओवरलोडिंग जो है दोस्तों अलाउ करता है क्रिएट मल्टीपल फंक्शन with same name but different parameter। कंस्ट्रक्टर इन ऊप आर यूज्ड फॉर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कंस्ट्रक्टर का यूज किस लिए करते हैं, टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कंस्ट्रक्टर का यूज जो है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए करते हैं। व्हाट डज द टर्म नॉर्मलाइजेशन रेफर टू इन DBMS, DBMS में जो है टर्म नॉर्मलाइजेशन क्या रेफर करता है वो पूछ रहा है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। अब हमारी मुलाकातें होंगी कल की क्लासेस में। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना है दोस्तों, आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है।
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।